नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन की, मार्केट अपडेट की, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और इसी बीच यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर यहाँ पर फोकस करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर और काफ़ी टाइम बाद मैं आप सभी के साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं था दुबई के अंदर और दुबई के अंदर चल रहा था टोकन 2049, एक बहुत बड़ा इवेंट जिसके अंदर आपने देखा होगा वर्ल्ड के सबसे टॉप एक्सचेंज के फाउंडर से लेके सीईओ से लेके लगभग हर एक्सचेंज के फाउंडर वहाँ पर अवेलेबल थे, सीईओ अवेलेबल थे, सीटीओ अवेलेबल थे। काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ये इवेंट होस्ट किया गया था और इस इवेंट में के अंदर जो मुझे देखने को मिला, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ यहाँ पर बताया है। प्रोजेक्ट बहुत कम थे, एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा थे, नए-नए एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो हमें हमेशा प्रोजेक्ट्स के बूथ देखने को मिलते थे, वो नहीं मिले। पिछले लगभग 7 ईयर से मैं इवेंट्स को कवर कर रहा हूँ और लगभग आप देख रहे होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट एवरी मंथ मैं कहीं न कहीं किसी बड़े इवेंट के अंदर होता हूँ। साल के अंदर 2 बार होता है टोकन 2049, एक बार दुबई के अंदर, एक बार सिंगापुर के अंदर। तो अब सिंगापुर के अंदर होगा अक्टूबर मंथ के अंदर और दुबई वाला अभी हो चुका है। दुबई वाले के अंदर बहुत कुछ खास हमें ऐसा प्रोजेक्ट वाला नहीं देखने को मिला, लेकिन एक्सचेंजेस, नया एक्सचेंज विक्स ने मतलब काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर चीज़ों को प्रमोट किया है। वो काफ़ी बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं। फिर ब्लॉफिन है यहाँ पर, बिट यूनिक्स है। तो ये सारे एक्सचेंजेस के हमें बहुत ज़्यादा बूथ देखने को मिले, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले। लेकिन जो हमेशा हमें देखने को मिलते थे, एक प्रोजेक्ट का पूरा क्यू लगा रहता था, बहुत बड़ा लंबा यहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट के बड़े-बड़े बूथ लगे रहते थे और बड़े-बड़े वो अपने गिफ्ट्स वगैरह देते थे। लेकिन अब की बार उस लेवल के ऊपर वो नहीं हमें देखने को यहाँ पर मिले। अब जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नज़र आई, जो यहाँ पर बाइनेंस के फाउंडर हैं सीजी, उनका यहाँ पर कहना है, उनसे यहाँ पर पूछा गया कि भई आपका बिटकॉइन का टारगेट यहाँ पर क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं हमेशा इवेंट के अंदर होता हूँ, लेकिन पहली बार कई बार हम मिले, लेकिन पहली बार मैं इनके साथ में सेल्फी ले पाया, पहली बार मिल पाया और जो इन्होंने यहाँ पर क्या कि हमारे लिए कम्युनिटी के लिए वर्ड बोला, मुझे लगता है कि इससे बड़ी आज के लिए हमारी कम्युनिटी के लिए कोई इससे बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ बोल दी जिससे क्या है कि हमें एक और बहुत बड़ा वैलिडेशन मिल गया और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा कोई वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका फाउंडर, सीईओ, एक्स सीईओ और कॉइन मार्केट कैप से लेके जितने भी बाइनेंस के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी तरफ से अगर ये वर्ड आपकी कम्युनिटी के लिए सुनने को मिल जाए, तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? Always your post. Yeah, so I know. Thank you. Thank you so much. तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं आपके कंटेंट को कभी मिस नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज सी योर पोस्ट। तो मेरे लिए क्या कि इससे बड़ी बात यहाँ पर कुछ नहीं हो सकती। आपने हमेशा इनकी पोस्ट देखी होगी, ये येलो कलर की टी शर्ट में थे इवेंट के अंदर, लेकिन मैं उनसे यहाँ नहीं मिल पाया। इन्होंने मुझे पर्सनल इनवाइट भेजा और मैं इनसे मिलने के लिए गया। तो मेरे लिए क्या कि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो टोकन 2049 के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि बाइनेंस के सीईओ से मिलना, बाइनेंस के एक्स सीईओ से मिलना, बाइनेंस के सीएमओ से मिलना, प्लस में बिटगेट के। तो ऑब्वियसली क्या है कि आप बोलोगे वो तो आपकी घर की बात है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। कई सारे एक्सचेंज के फाउंडर से मिले, बहुत कुछ हमने जानने की कोशिश करी और इसी बीच यहाँ पर जो बड़ी अपडेट आई है, वो यहाँ पर बाइनेंस के सीईओ ने अपना खुद का प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया है। आइए What सुनते do you हैं। think the price of Bitcoin tops at this cycle? Oh, again, very difficult question. Somewhere between 500K to a million, I think. तो इनका यहाँ पर टारगेट है 500, यानी कि बिटकॉइन यहाँ से 5x जाएगा और यहाँ पर इन 500 मिनिमम टारगेट दिया है और 1 मिलियन यहाँ पर क्या है कि टॉप टारगेट दिया है। तो इनके बीच में इनका यहाँ पर मानना है। चलो हम यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है $5 लाख ना जाए। इन्होंने जो मिनिमम टारगेट दिया है वो $5 लाख का दिया है। चलो हम यहाँ पर क्या है कि $3 लाख भी मान लेते हैं, तो भी यहाँ पर कम से कम यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर ऑब्वियसली क्या है कि 2x 3x तो यहाँ पर आराम से इजीली यहाँ पर होगा। ये कोई यहाँ पर वो पर्सन कह रहा है जिसने इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत कुछ किया है। तो अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर अभी चार्ट वाइज हम यहाँ पर देखें, ये तो हो गई सीजी की प्रिडिक्शन जो, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों से प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करी भाई कि क्या यहाँ पर ये बिटकॉइन का अभी टॉप हिट हो चुका है, क्या ये मार्केट यहाँ पर टॉप लगा चुकी है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो सबका यहाँ पर एक ही सवाल था कि भाई देखो अभी जब रिसेशन के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, अभी आपने ट्रंप की वीडियो देखी होगी, ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि भाई
बिटकॉइन यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। स्टॉक मार्केट यूएस की टेस्ला, सोचो इलॉन मस्क गवर्नमेंट के अंदर भी है और उसके बाद में भी इलॉन मस्क के स्टॉक की हालत खराब हो चुकी है। यूएस की हालत खराब हो रही है। रिसेशन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर सबसे बड़ी न्यूज है तो वो यही है कि भाई बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। इनफैक्ट $74,000 से यहाँ पर $98,000 के आसपास तक आज मॉर्निंग के अंदर ही हिट कर गया है। 74,000 रिसेंट बॉटम हिट किया था, विद इन 3 वीक्स यहाँ पर 98 वाले जोन के अंदर आ गया है और अब आप खुद सोच सकते हो 98 तक आ गया। सिर्फ यहाँ पर क्या 2000 और जाने के बाद में 1 लाख का यहाँ पर बेंचमार्क हिट कर लेगा। तो यानी कि बिटकॉइन जहाँ था वहाँ आ गया। बट जो मोस्टली क्या है कि मुझे दिखता है इंडिया के अंदर जो यूजर की दिक्कत है वो है कि मोस्टली यूजर्स को यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेज करना सही से नहीं आता। आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट के पास में जाओगे, किसी से भी एडवाइस लोगे, वो आपको क्लियर बोलेगा 30% एटलीस्ट बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए। 40% तो नॉर्मली रखते हैं लोग, बट 30% तो यार वर्स्ट केस में भी होना चाहिए। अगर आपका 30% यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर है पोर्टफोलियो, तो आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो मीम कॉइन के अंदर पूरा पोर्टफोलियो रख लेंगे या ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर रख लेंगे जो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग क्या कि रील देख के पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, पहले मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ 1 रुपए के 1 लाख कॉइन आ रहे हैं, भाई 1000 रुपए के 1 करोड़ कॉइन आएंगे। तो भाई 1000 रुपए के 1 करोड़ कॉइन आ जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो वही चीज़ हो गई कि भाई अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, तो हो सकता है कि आपके लिए दिल्ली में लैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन 1 करोड़ का वही आप क्या कि यूपी के ईस्टर्न यूपी में चले जाओ, शायद 1 करोड़ की आपको क्या कि बहुत बड़ी जगह मिल जाए। हो सकता है 1 करोड़ में आपको कोठी भी मिल जाए वहाँ पर। लेकिन दिल्ली के अंदर आपको 1 करोड़ में आपको हो सकता है कि भाई 1 कमरे का भी सही सा आपको फ्लैट ना मिले। तो ये है सच्चाई। तो लोग के उनको क्या लगता है कि भाई अगर इतने में बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। भाई वो इसी स्पीड से बढ़ेगी, उसी तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क कम पैसे में कुछ ज़्यादा चीज़ आ रही है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी की जगह आप यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करो। मैंने जब अभी कुछ रिसेंट की बात है, मैंने जब कार ली है यहाँ पर, काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई इतने की में तो 3 वेलफायर सॉरी इतने में तो क्या है 3 फॉर्च्यूनर आ जाएँगी। एक ने कमेंट किया भाई जो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक आई है, ऐसी कार तो यहाँ पर क्या कि 7-8 कार आ जाएँगी और आपके घर के आगे लगी होंगी, तो सोचो क्या मज़ा आएगा। ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले और ऐसे पर्सनल व्हाट्सएप देखने को मिले। तो भाई क्वालिटी और क्वांटिटी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। इसीलिए क्या है कि ऑल ओवर यहाँ पर फ़ोकस करो क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी में मत जाओ कि भाई अगर 7-8 इलेक्ट्रिक कार आ भी जाएँगी तो उनको कौन मेंटेनेंस करेगा, कौन चार्ज करेगा और भाई साहब इतनी पार्किंग कहाँ से लाएँगे, इतनी जगह कहाँ से लाएँगे उसके लिए और कौन चलाएगा? तो ये जो हमारा जो माइंडसेट है ना, हमें चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी यहाँ पर क्या है मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो। अगर ये नहीं करोगे, तो आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर गँवा बैठोगे। बात करते हैं यहाँ पर सीधे चार्ट के ऊपर, तो जो बाइनेंस के एक्स सीईओ हैं, उनका यहाँ पर क्लियर कटना है $5 लाख। बट यहाँ पर जो अभी के लिए हम शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा है? बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि 2 रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 जैन के आसपास भी बिटकॉइन ने यहाँ पर एक इस रेजिस्टेंस को यहाँ तक क्या है कि प्राइस हिट हुआ था बिटकॉइन का, तो ये हो गई यहाँ पर 1,09,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस। बट अभी के अंदर आप क्या देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल हो रही हैं, तो बिटकॉइन यहाँ पर इस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देखो एक विक ऊपर की तरफ लगती है, रिजेक्शन मिलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर एक ऊपर की तरफ लगती है, फिर रिजेक्शन मिल जाता है, फिर एक ऊपर की तरफ लगती है, रिजेक्शन मिल जाता है। तो ये एरिया यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर डेफिनेटली क्या है कि कोई वेल बैठा हुआ है। ये अगर आप स्मार्ट वीआई का वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करते होगे, तो अगर आप इसमें देखोगे, क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखेगा कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर बाइंग हो रही है। इतने बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो इससे आपको क्लियर कट यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई बड़ा वेल यहाँ पर बाई कर रहा है। और जब कोई इतना बड़ा वेल यहाँ पर बाई कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका टारगेट यहाँ पर क्या है कि 2, 4, 5% का नहीं होगा। कम से कम यहाँ पर बिटकॉइन को वो लेके जाएगा $1,30,000 के आसपास। मैंने जितने भी एक्सपर्ट मुझे टोकन 2049 के अंदर मिले, जिनसे मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ और जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट भी करता हूँ कि भाई हाँ, उनकी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक क्या है, वो ऐसी हवा में प्रेडिक्शन नहीं फेंकते। उनका सबका भी मानना है कि भाई अभी
बहुत जल्दी बिटकॉइन यहाँ पर $1,30,000 के आसपास तो आराम से जाएगा। बट जब मैंने उनसे क्या कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन के बारे में पूछा, तो उनका बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उनका कहना है कि भाई जब अभी यहाँ पर इथेरियम इस मार्केट को लीड करेगा, इथेरियम की हालत खराब है अभी। इथेरियम $2,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा। बिटकॉइन यहाँ पर $1,00,000 के आसपास यहाँ पर जाने के लिए रेडी है। बिटकॉइन यहाँ पर 2% बढ़ा है, इथेरियम यहाँ पर सिर्फ बढ़ा है 1.61%। तो आप सोच सकते हो कि भाई अभी जो ऑल्ट कॉइन है उसमें बड़ा टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं हो सकता है कि भाई ऑल्ट कॉइन यहाँ पर क्या है कि पंप होने में 7 से 8 महीना भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि ये जो चीज़ निकल के आ रही है, जो बड़े-बड़े व्हेल्स हैं उनकी तरफ से निकल के आ रही है। जो सच्चाई है वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर भाई ये कॉइन 10x जाएगा, ये 100x जाएगा, 50x 100x से बात नहीं हो रही। इथेरियम यहाँ पर $2,000 $3,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा और हम बात कर रहे हैं 50x 100x की। ऐसी वीडियोस क्या है कि व्यूज़ के लिए तो ठीक होती हैं कि चलो हाँ जी, अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। बट जो सच्चाई है अभी मार्केट के अंदर, जो मैंने यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों से प्राइवेट मीटिंग करके, बहुत सारे सीईओ से डिस्कस करके, बहुत सारे वीसी से डिस्कस करके जो मुझे चीज़ निकल के आई, मेरे सामने जो चीज़ निकल के आएगी वो क्लियर कट यही है कि ऑल्ट कॉइन में लगेगा टाइम। अब आपसे कोई कुछ भी कह ले, हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं ना, तो उसमें लोग क्या है ना, उसको सही तरीके से नहीं लेते। जब मैं यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट कॉइन का मैंने अक्टूबर के मंथ के अंदर, दिसंबर मंथ के अंदर बताया कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बोले भाई ठीक है, अभी तो भाई असली राइड स्टार्ट नहीं हुई, और काफ़ी लोगों ने क्या है प्रॉफिट बुक नहीं किया। यही चीज़ होती है कि हम लोग क्या है ना, और मैं देखता हूँ कुछ कंटेंट क्रिएटर का तो ये रहता है, वो इतने बुलिश रहते हैं, पूरी साल से साल बुलिश रहेंगे, भाई यहाँ पर ये होगा और 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन। नहीं, मैं सीजी की प्रिडिक्शन को भी मैं यहाँ पर क्या है कि बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ 1 मिलियन की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भाई 1,30,000 का, जो मेरा यहाँ पर क्या है कि जो रियलिस्टिक टारगेट है अभी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा 2.5-3 लाख के आसपास तक का मैं बात कर रहा हूँ कि चलो इस साइकिल में जा सकता है। बट मैं यहाँ पर 1 मिलियन वाली डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बड़ी-बड़ी प्रिडिक्शन क्यों होती है? मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो व्हेल क्या चाहता है? व्हेल ये चाहता है कि भाई 1 लाख से 1,30,000 तक मैं बाय कर लूँ, ठीक है? उसके बाद में सबका माइंडसेट ये रहेगा भाई कि हाफ मिलियन जाएगा, और व्हेल क्या करेगा 3 लाख पे साइड हो जाएगा। सेम ऑल्ट कॉइन के अंदर हुआ। हर एक व्हेल आपको यही कह रहा था कि भाई मार्च के अंदर बहुत बड़ा पंप आएगा, अप्रैल के अंदर बहुत बड़ा पंप आएगा। और आप देखो कि अप्रैल के अंदर ऑल्ट कॉइन यहाँ पर 95% तक क्रैश है, 90% तक यहाँ पर क्रैश है। व्हेल्स ने क्या किया, एक ऐसा गेम खेला कि जहाँ पर वो कह रहे थे ना अक्टूबर मंथ के अंदर बहुत बड़ा पंप आएगा, सुई ऑलरेडी $6 के आसपास चल रहा था, इथेरियम $4,000 के आसपास चल रहा था, सोलाना $300 के पार कर चुका था जनवरी मंथ के अंदर, $300। अभी सोल यहाँ पर $140 के आसपास चल रहा है, जस्ट हाफ हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा यहाँ पर क्या कि नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया, भाई अब यहाँ पर असली ऑल्ट सीजन आएगा, और वेल्स ने पैसा निकाला दिसंबर मंथ के अंदर, और अब वो कैश में बैठे हुए हैं जितने भी वेल्स है। कई सारे वेल्स तो ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर पैसा डिप्लॉय नहीं कर रहे। एक प्रोजेक्ट फाउंडर काफ़ी क्लोज है, क्योंकि पिछले 3-4 साल मैंने उनके साथ में काफ़ी क्लोज काम किया है। मैंने पूछा, मैंने कि भाई आपका बूथ कहाँ है यहाँ पर? आपने तो अपना बूथ ही नहीं लगा रखा। उसने बोला, भाई अभी हम पूरा हमारे ऑपरेशन कट हैं, हम यहाँ पर चीज़ें बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं, कोई यहाँ पर हम स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पर क्या कि इनफैक्ट क्या है कि हमने अब की बार टोकन 249 को बैनर का भी पैसा नहीं दिया। हम कोई यहाँ पर मार्केटिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हमें दिखेगा थोड़ा-सा यहाँ पर मार्केट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ पर सबसे बड़े लेवल के ऊपर मार्केट करेंगे, और उस टाइम बड़े-बड़े वीसीज़ जो जिनका पैसा हम होल्ड करके बैठे हैं कि भाई अभी मत डालो, अभी रुक जाओ, वो सब वीसीज़ पैसा डालेंगे, कम से कम हमारा प्रोजेक्ट 10x करेगा, उसके बाद में हम यहाँ पर मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें वर्क करती हैं क्रिप्टो के अंदर। ये स्टॉक मार्केट के अंदर तरह काम नहीं करती क्रिप्टो। यहाँ पर क्रिप्टो का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और यहाँ पर रग पुल जैसी चीज़ें भी चलती ही रहती हैं। मार्केट के अंदर ऑल ओवर अगर आप देखोगे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर पेपे की, पेपे यहाँ पर एक नया यहाँ पर लो बना दिया है पेपे ने। 1 डे के चार्ट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। मार्केट के अंदर एक नया लो बनाता हुआ जा रहा है। अगर आप देखोगे जो पेपे का चार्ट है उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, इसी ज़ोन के अंदर पेपे यहाँ पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं बात करूँ यहाँ पर शिबा इनू की। शिबा इनू के अंदर कोई वॉल्यूम ही नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई हम शिबा इनू लेके बैठे हैं, शिबा इनू लेके बैठे हैं। भाई कोई वॉल्यूम, खास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है मुझे। पाई की बात करें, पाई के अंदर यहाँ पर 0.58 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रही है, और इस सपोर्ट को यहाँ पर पाई लगभग अगर आप देखोगे मोटा-मोटा
5 अप्रैल से लेके और अभी हो चुका है यहाँ पर क्या कि 7 मई कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। लगभग 1 मंथ यहाँ पर क्या कि होल्ड किया है पाई ने यहाँ पर। इस सपोर्ट को बस पाई ब्रेक ना करे, कम से कम यहाँ पर आप मान के चलो 0.7 0.8 के आसपास तक पाई आराम से रिकवरी करेगा। अभी जो ये सपोर्ट है ये बहुत क्रिटिकल है। एक बार ट्राई भी करा है इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक कर गया। इसको होल्ड करना चाहिए और अभी इसको बहुत अच्छे से लेवल से यहाँ पर क्या होल्ड करता हुआ पाई यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है। अगर मैं वॉल्यूम वाइज बात करूँ, मार्केट से वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म है। पाई के अंदर मैंने दोनों चार्ट ओपन करके देख ले, पाई के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है और ये जो सपोर्ट है बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब है कि पाई कॉइन $0.35 के आसपास यहाँ पर हिट हो जाएगा, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। और ये लगभग क्या है कि अगर इस लेवल पर प्राइस पहुँच जाएगा तो पाई लगभग ये समझ लो कि आधा ख़त्म हो चुका होगा। ये सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं बहुत डिटेल सीरियस तरीके से वीडियो। मैं यहाँ पर क्या है कि वो बात नहीं कर रहा कि जी भाई पाई $3 लाख जाएगा, $1 लाख जाएगा, $4 लाख का होगा पाई। मार्केट में ऐसी बातें बताने के लिए आपको बहुत लोग हैं, बट जो सच्चाई जो फैक्ट है जो डेटा है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बिटकॉइन बहुत जल्दी $1 लाख पार करने वाला है, ये भी यहाँ पर सच्चाई है। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो मैं बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाता, क्विकली बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है तो बिटकॉइन क्या करता है हमेशा, उसको ट्राई करता है ब्रेक करने के लिए। तो एक बार रिजेक्शन मिला, 2 बार रिजेक्शन मिला, 3 बार रिजेक्शन मिला, 5 बार रिजेक्शन मिला। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो सपोर्ट थी, क्या हुआ यहाँ पर, कंटिन्यू इस सपोर्ट से आता था बाउंस बैक, सपोर्ट से आता था बाउंस बैक, सपोर्ट पे आया। एक टाइम ऐसा आया कि वो सपोर्ट इतनी वीक हो गई वो ब्रेक हुई। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है कि बार बार इस रेजिस्टेंस को किया जा रहा है वीक। वॉल्यूम अच्छा है, नो डाउट बिटकॉइन के अंदर अच्छी बाइंग हो रही है, क्लियर कट है। ट्रंप ने भी कल यहाँ पर बोल दिया है। जो ये टोकन 249 इवेंट था इसके अंदर ट्रंप के बेटे भी आए थे, एरिक्सन। मतलब आप यकीन कर सकते हो, और ट्रंप के सन को यहाँ पर गिफ्ट किया गया था केला। मतलब आप सोचो कि भाई साहब, मतलब क्रिप्टो मार्केट क्या है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाली केला वाली, कि जस्टिन सन के साथ में मैं बैठा हुआ था उस टाइम, और काफ़ी लोगों को लगा भैया ये मार्केट में ऐसा तुम काम करते हो, क्या भला है ये मार्केट है। मतलब भाई साहब बनाना गिफ्ट हो रहा है। ये आप देखो, मैं एक जगह तो मैं और जिया भाई थे, आपने देखा भी होगा ये वीडियो। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है, पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल मेरी आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी मैं धमाकेदार कंटेंट डालता रहता हूँ। तो जस्टिन से यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, और यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिन केला गिफ्ट कर रहा है। मतलब कभी आप सोचोगे कि यार ये मार्केट है यार, मजाक चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बनाना गिफ्ट हुआ, और उसके बाद में हम ये इधर भी गए थे, यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मतलब ये इवेंट तो मतलब अजीब ही तरीके का था। आप सोच सकते हो कि यार कि साला बनाना गिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, 52 करोड़ का एक बनाना, 52 करोड़ का ये बनाना है। अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जिसको क्रिप्टो का कोई आइडिया नहीं है, कि भाई क्रिप्टो में ऐसी बकचोदी चलती रहती है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। यार 52 करोड़ का एक बनाना, मतलब मजाक चल रहा है क्या। ये जस्टिन सर ने यहाँ पर गिफ्ट किया था सीएमसी के फाउंडर को, ट्रम्प के सन को। तो सोचो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जस्टिन सन इसको खाते हुए नजर आ रहा है। हमारे इंडियन मीडिया ने भी इसको यहाँ पर कवर किया। और जस्टिन क्या है ना, कुछ ऐसा करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर बनाना ओपन हो रहा था, और ये बनाना यहाँ पर ओपन हुआ है। मतलब हमारे आंखों के सामने मतलब ये गेम चल रहा था। ये और उसके बाद में जस्टिन से हेलो हाय हुआ। उसने इस बनाना का मतलब, ये आप सोच सकते हो कि ये वही बनाना है जो 52 करोड़ का जस्टिन ने बाई किया। सेल्फी वगैरह ली हमने, फ़ोटो खींचा कि भाई चलो कम से कम इस बहाने मिल ही लेते हैं। तो ये आप देखो पूरा आपको समरी यहाँ पर घर बैठे आपको मिल गया होगा टोकन 2049 का। मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विक्स का लिंक मिल जाएगा, बाकी एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। मैं इस टाइम अभी यहाँ पर सारे के सारे नन केवाईसी एक्सचेंजेस को यूज कर रहा हूँ। आप भी नन केवाईसी एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।